हेलो हाय गाइस, स्वागत है आपका इस पैरिस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से अमेरिका जो है वो दुनिया की एक सुपर पावर बन पाया है। और उसमें एक बहुत बड़ा रोल आज हम बात करेंगे एक अलग नज़रिए से देखने की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद यूएसएसआर और यूएसए दो ही ऐसे कंट्रीज़ बचे जो कि सुप्रीम पावर के रूप में थे, ठीक। और यूएसएसआर कम्युनिज्म की बात कर रहा था जबकि यूएसए कैपिटलिज्म की बात कर रहा था। और जब यूएसएसआर बाद में टूटता है तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड है वो यूनी पोलर बन गया, सिर्फ एक पोल रह गया उसमें पावरफुल के तौर पर। अगर हम देखें नॉर्थ पोल और साउथ पोल की मैं बात नहीं कर रहा, पावर के सेंस में देखें तो फिर यूएसए ही निकल कर आया उस वक्त। और यूएसए आज हम कहते हैं कि एक सुपर पावर है। और ये बात है भी, अगर आप देखोगे तो पूरे वर्ल्ड का जो 100% अगर कैश फ्लो हो रहा है तो 70% कैश फ्लो अगर किसी एक कंट्री से होकर के जा रहा है तो वो यूएसए है। और वर्ल्ड की टोटल ट्रेड जीडीपी होती है, उसमें अगर आप देखोगे जीडीपी तो 55% जो है ग्लोबल ट्रेड में कंट्रीब्यूशन है। 50 to 55% के बीच में ग्लोबल ट्रेड में कंट्रीब्यूशन है किसका? यूएसए का। जब इतने आप इकोनॉमिकली इतने पावरफुल हो तो फिर ऑब्वियस सी बात है कोई भी कंट्री आपसे इन्फ्लुएंस होगी। मिलिट्री तो ऑब्वियस सी बात है उनकी है ही, ठीक। और कहीं ना कहीं अगर मैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे ही बात करूँ तो आप पाओगे उसमें एक बहुत बड़ा रोल इनकी एमएनसीज़ का है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ का है। अगर आप देख लो ना भाई कि इंडिया में ही देखो, इंडिया में अगर आप देखोगे तो पाओगे कि जैसे गूगल जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक, वो किसका है भाई? ऑब्वियस सी बात है यूएसए का है। हम जो यूट्यूब पे भी जो वीडियो डाल रहा हूँ मैं, वो किसका है? ऑब्वियस सी बात है यूएसए का है। अगर मैं इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कहाँ का है? यूएसए का है। फेसबुक में यूज़ कर रहा हूँ, कहाँ का? यूएसए का है। उबर कहाँ से निकला? यूएसए से निकला। आप देखो ना उठा करके, ब्लैक रॉक कहाँ की कंपनी? यूएसए की कंपनी है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट कहाँ की कंपनी? यूएसए की कंपनी है। अमेजोन कहाँ की कंपनी है? यूएसए की कंपनी है। टेस्ला कहाँ की कंपनी? यूएसए की कंपनी है। स्पेसएक्स कहाँ कंपनी? यूएसए की है। आप देखो ना भाई, और अभी जो चैट जीपीटी निकल कर आ रहा है, चैट जीपीटी कहाँ की है? अमेरिका की है। आप देखो ना, मतलब जितने भी ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो कहाँ से आ रही हैं भाई? यूएसए से। आप अगर एक बार देखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट की वैल्यूएशन और प्रॉफिट इतनी है जितना इंडियन स्टॉक मार्केट की वैल्यू नहीं है। तो मतलब ये एक इमेंस लेवल का, मतलब समझ रहे हो पावर कहाँ से आ रहा है? ऑब्वियस सी बात है इन कंपनीज से आ रहा है, क्योंकि इन कंपनीज के पास पैसा पूरे वर्ल्ड से आ रहा है और हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है। लेकिन आज भी देखो इंडिया में जो यूथ है उसका मैक्सिमम पोर्शन जो है, जो मैक्सिमम यूथ है हमारे, कह सकते हो आप, वो कहाँ जाने की बात कर रहा है? वो जाने की बात कर रहा है गवर्नमेंट सेक्टर्स में। किसी तरह मेरी जॉब लग जाए, किसी तरह मैं 40,000 की जॉब लग जाए, 50,000 की जॉब लग जाए, मैं स्टेबल हो जाऊँगा, मेरे को सिक्योरिटी मिल जाएगी। वो सब तो ठीक है भाई, चलो ठीक है, आपने स्टेबिलिटी ले ली, आपने सिक्योरिटी ले ली, इट्स गुड। बट उसके बाद सोचो ना भाई कि मैं क्यों कुछ ऐसा नहीं क्रिएट कर रहा हूँ जिससे कि मैं वर्ल्ड का पैसा इंडिया में ला पाऊँ। समझ रहे हो? मतलब जो अपना फॉरेन जो अपना हमारा जो फॉरेन रिजर्व है उसको बढ़ा सकूं, या कुछ ऐसा क्रिएट करूं कि मैं इन मार्केट्स को जो इंडिया में जो ये कैप्चर किए उस मार्केट्स इनको निकाल दूं। अब ये नहीं कि उनको आप एलिमिनेट कर दूं, उन पे बैन लगा दूं, नहीं। यहाँ पे क्या है, ये एक खुला इकोनॉमी है ना, तो ये ग्लोबलाइजेशन है, तो इसमें आपको उनसे बेहतर प्रोडक्ट बनाना होगा, उनसे चीप प्राइस पे देना होगा। तो ऑब्वियसली बात है फिर उनका कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। लेकिन हाँ, इट इज़ नॉट ईजी टू डू बिकॉज दे हैव सच अ इमेंस कैपिटल एंड दे हैव सच अ इमेंस यूज़र नेटवर्क। बट हाँ यार, ट्राई करोगे तब तो टूटेगा, ट्राई नहीं करोगे तो ऑब्वियसली बात है कभी नहीं टूटेगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़रूर जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको हम बढ़ाएं और कहीं ना कहीं हम कुछ क्रिएट करें, वैल्यूएबल थिंग, ना कि जो पहले से बना हुआ है उसको सिर्फ यूज़ कर रहे हैं ना, हमें एक सिक्योरिटी मिल गई, दैट्स इट। नहीं भाई, वो तो ठीक है, आप करो, आप एक्स्ट्रा के लिए चाहिए, लेकिन उसके बाद फिर आप इन सब चीज़ों पर भी तो ध्यान दो यार, क्योंकि ज़रूरी है भाई। एंटरप्रेन्योरशिप आज के समय में बहुत ज़रूरी है और इंडिया को नीड है। निर्मला सीतारमण का मैं एक बार एक कोट देख रहा था तो उन्होंने कहा था ये बात कि इंडिया डजंट नीड मोर सिविल ऑफिसर्स। क्योंकि आप देखो ना भाई, 16 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 8 लाख लोग पेपर देते हैं, 1000 सीट होती है जिसमें से 100-150 आईएएस होते हैं। तो मतलब कमी नहीं है कि सिविल सर्विसेज में जाने वाले लोगों की, बहुत पड़े हुए हैं। वास्तविकता में इंडिया को नीड है एंटरप्रेन्योर्स की, उस बड़े लेवल की, और ज़रूरत है भाई। और हम एक बार सोच कर देखो भाई कि हम जो जर्मनी की जो पॉपुलेशन है उससे 20 गुना बड़ी पॉपुलेशन है हमारी इंडिया की, लेकिन अगर आप जीडीपी के टर्म्स में देखोगे तो भाई वो हमसे आगे हैं। सोच कर देखो भाई, उनसे 20 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन अपने पास, 1-2 गुना नहीं 20 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन अपने पास जर्मनी से। लेकिन आज भी आप देखोगे तो जर्मनी की जीडीपी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो वहाँ के ह्यूमन रिसोर्स है वो कहीं ना कहीं इंडिया के ह्यूमन रिसोर्स से ज़्यादा कैपेबल, कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। तो ये ठीक है कि हम कोस्ट देते हैं कि गवर्नमेंट का इसमें रोल है, एजुकेशन नहीं दिया, हेल्थ नहीं दिया, वो सब ठीक है भाई। बट अगर आप मेरी वीडियो ही देख पा रहे हो तो आपके पास इतना तो रिसोर्स है कि आपके पास नेट है, आपके पास मोबाइल है। और आज के समय जो हमारा एज चल रहा है 21st सेंचुरी, वो एक इन्फॉर्मेशन एज है। तो इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं, नॉलेज की कमी नहीं है आपके पास। आज हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास नॉलेज नहीं थी तो इसलिए हम अमीर नहीं बन पाए या हम शुरू नहीं कर पाए। आज के समय आपके पास नॉलेज की बिल्कुल भी कमी नहीं है भाई। आपको एक से एक चैनल्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे, आपको एक से एक टीचर्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे, आपको एक से एक कंटेंट आइडियाज़ मिल जाएंगे यूट्यूब पे। लेकिन वही है कि हम सर्च क्या कर रहे हैं, हम तो सर्च कर रहे हैं गाना जो कि भोजपुरी में नया निकल रहा है। तो ये सब फालतू चीज़ें अगर हम सर्च करेंगे और फालतू में ही टाइम वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे टाइम का उतनी यूटिलिटी नहीं होगी, हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए ज़रूर से ज़रूर। और फिर
मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दैट्स इट, बाय।